आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। और स्वास्थ्य के विषय पर जो गोष्ठी रखी गई है उसके मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय उपस्थित हैं। सामने अनुमति दी है कि तत्काल कार्यक्रम शुरू की जाए ताकि सीपी साहब की बैठक में वो सम्मिलित हो सके। इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो विनोद सोलंकी जी ने रखी है और वास्तविकता यही है कि आप सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना आवश्यक है। ताकि कार्यक्रम जल्दी शुरू हो सके इसलिए इस विषय पर ज्यादा गहन चर्चा बाद में होती रहेगी। मैं यह सब अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा दीप प्रज्वल कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। पर्यावरणविद कहे जाने वाले ग्रीन मैन विनोद सोलंकी ने दिखाए आईना। कहा, पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ। विनोद सिंह सोलंकी ने गौतम बुद्ध नगर में संचालित समस्त विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की पर्यावरण स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। गोष्ठी आयोजित करते हुए विनोद सोलंकी ने दिलाई शपथ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री धर्मवीर सिंह एवं जिला वन अधिकारी श्री प्रमोद श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा के स्थित शालिग्राम इंटर कॉलेज हबीबपुर ग्रेटर नोएडा के प्रांगण में संबोधित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री धर्मवीर सिंह ने कहा, ग्रीन मैन विनोद सिंह सोलंकी पर्यावरण को बचाने हेतु एक उच्च श्रेणी के पहल कर रहे हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने की उत्कृष्ट पहल है। धर्मवीर सिंह जी ने ग्रीन मैन विनोद सिंह सोलंकी को गौतम बुद्ध नगर स्थित सभी मंच को साझा करने का भी वादा किया तथा उपस्थित शिक्षकगण को परामर्श दिया कि वह अपने विषय में पर्यावरण के बचाव हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम को भी समावेशित करें। ग्रीन मैन विनोद सिंह सोलंकी ने शिक्षकों को जागरूक करते हुए कहा, पर्यावरण बचाने के लिए एक विषय की भी पढ़ाई की जाए तथा प्रैक्टिकल में वृक्षारोपण से संबंधित जानकारी भी दी जाए और परीक्षा भी ली जाए। उपस्थित सभी अतिथि शिक्षक एकजुट में ग्रीन मैन विनोद सोलंकी के मिशन को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया। हमारे बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता से बात करते हुए ग्रीन मैन विनोद सिंह सोलंकी ने बताया कि पर्यावरण एक विषम संकट में फंसा हुआ है, जहां सांस लेना भी दुर्लभ हो रहा, ऑक्सीजन की मात्रा भी नहीं है। आज हम अपने उत्कृष्ट काम से समूह में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन की जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई हो। जब तक हम पेड़ पौधे लगाएंगे नहीं तब तक हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आइए खुद सुनते हैं विनोद सिंह सोलंकी ने क्या कहा। इस एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित हमारे जनपद के ग्रीन मैन के रूप में जाने गए सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सोलंकी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवकुमार जी, हमारे साथी जो अध्यक्ष भी हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, और यहाँ पर सभी विद्यालय से आए हमारे प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और अन्य अतिथिगण। आज की यह कार्यशाला बड़े महत्वपूर्ण विषय को लेकर आयोजित की गई थी और ये जिलाधिकारी महोदय का एक विशेष निर्देश था, क्योंकि आप देख रहे हैं डे बाय डे पर्यावरण का डिग्रेडेशन होता जा रहा है या अन्य समस्याएं पैदा हो रही है। आप पिछले 1-1.5 महीना से देख रहे होंगे, ये साल भर में 2-3 बार आता है। बड़ा पॉल्यूशन पूरे शहर में, सांस लेना दूभर हो जाता है। सारी चीजें रोकनी पड़ती है, बहुत सारे एक्टिविटीज रोकनी पड़ती है, स्कूल बंद करने पड़ते हैं, फैक्ट्रीज के काम रोकने पड़ते हैं। इन सबके पीछे मुख्य उद्देश्य है
कि पिछले कुछ समय में हम लोग ये बैलेंस ग्रोथ होती है, बैलेंस डेवलपमेंट होता है, उसकी तरफ इम्बैलेंस एक क्रिएट हो गया। मतलब अगर सारी चीजें एक साथ चले, आर्थिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो और पर्यावरण का संरक्षण भी इक्वली उसी गति से हो, ऐसे विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो 1992 में पृथ्वी अर्थ समिट हुई थी रियो जेनेरो में, उसमें क्या है उसकी डेफिनेशन? फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस विदाउट कंप्रोमाइजिंग, फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन। हम ऐसा विकास करें जिससे कि आने वाली भावी पीढ़ी के सामने कोई संकट पैदा ना हो जाए। इस तरह के विकास को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हमारे जो सोलंकी जी हैं, उसी दिशा में जनपद गौतम बुद्ध नगर में आप एक महत्वपूर्ण बीड़ा आपने उठाया है, वृक्षारोपण का। आप कभी भी देखते हो, किसी भी कार्यक्रम में देखते में हमेशा ये हमें दिखते हैं। शादी में जाते वहां पौधा लिए खड़े रहते हैं। अभी मैं पीछे गया था, वहां ओम प्रकाश अग्रवाल जी की रात में कल्पना नहीं थी कि रात के 10 बजे पौधे लिए खड़े यहाँ पे। तो एक मिशन के रूप में ये सिंबॉलिक नहीं, ये एक जीता जाता उदाहरण है। हम इनसे प्रेरणा लेकर के अपने आसपास, अपने स्कूलों में, नियर बाई जो भी खाली पड़ी जमीन है, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। ये एक मोटिव आपका है। तो देखिए, इस तरह की जब भी कोई कार्रवाई होती है, उसमें खाली एक व्यक्ति या हमारे खाली स्कूल के प्रिंसिपल्स ये सफिशिएंट नहीं हो सकती। इस काम के लिए जन जागरूकता पैदा करनी होगी, यानी हर व्यक्ति की सहभागिता इस कार्य में होगी। अब कैसे होगी? प्रेरणा, प्रेरित करने से होगी। स्टार्टिंग में कोई भी आप एक्टिविटीज लीजिए, रेजिस्टेंसी होती है, लोग उससे मनमोड़ के चलते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आप आज जितने भी लोग चलते हैं घर से 4 व्हीलर में, तो बैठते ही सीट बेल्ट बांधते हैं। आज से 10-15 साल पहले ये सीट बेल्ट बांधना क्या होता था? ऐसा लगता था कि जैसे लोग कमजोर है, पुलिस के भेष से बांध लेते थे और बांध। लेकिन अब चेतना आ गई कि इतने एक्सीडेंट होते हैं, इससे हमें यही बचा सकती है। अब छोटा आदमी हो, बड़ा हो, सब बैठते ही, अब किसी का भय नहीं। अब तो सदैव अंत प्रेरणा से या अवेयरनेस उसके अंदर आ गई है, ये पता लग गया है कि ये हमारा सेफ्टी मेजर्स है। तो इसी तरह का एक माहौल, सकारात्मक माहौल हम डेवलप करें, जिससे ये जो ड्राइव चला रहे हैं आप वृक्षारोपण की, इसको हम जन जन तक पहुंचा सके और उसको इंश्योर भी करें। अलग बात है कि अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन एक अकेला व्यक्ति शुरुआत तो करेगा ना। हमारे प्रिंसिपल साहब विद्यालय में 4 पौधे खुद लगाएंगे, उनको देखा जाके बाकी टीचर्स और जैसे नॉन टीचिंग स्टाफ में वो लगाएंगे, फिर बच्चे भी लगाएंगे। तो ऊपर से चलती है। हम लोग खाली निर्देश दें कि नीचे से लगवा लेंगे, उससे काम नहीं होना। हर व्यक्ति की इसमें सहभागिता इस कार्यक्रम में होनी है। तो इसी को लेते हुए आज ये बड़ी एक कार्यशाला यहाँ पर रखी गई थी, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस कॉलेज के प्रिंसिपल्स का। बड़े शॉर्ट उन्होंने हमारे आह्वान पर ये निमंत्रण ये अच्छा स्वीकार किया। प्रेजेंस थोड़ी सी कम है, लेकिन सोलंकी जी आप इस उपस्थिति से घबराइए मत। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप इससे हताश होने की जरूरत नहीं। हर मंच हम आपको साझा करेंगे, जो भी मंच हमारा होगा। इसके बाद एक मीटिंग और करेंगे, उसमें भी हम आपको बुलाएंगे। इस मीटिंग में डीएम साहब को भी आना था और डीएफओ साहब को भी आना था, लेकिन जैसे मैं खुद ही बता रहे हैं साथियों की तरफ से कि आपकी जो मुहिम है, हम लोग उसमें कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलेंगे। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि ज़्यादा समय में नहीं देता, नहीं मेरी इच्छा थी कि पूरा समय इस वर्कशॉप में रहूँ। मैं चाहूँगा कि सोलंकी जी अपने जो भी संदेश हैं और जो भी आपके माध्यमिक टेक्स्ट होते हैं ना,
कि कैसे किसी को यहाँ उसके दिमाग में बैठा नहीं पाते, वो सारे टेक्ट का प्रयोग करके हमारे सभी प्रिंसिपल साहब को जो भी आगंतुक है इनको सेंसिटाइज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ पे हमारे गुरुजन बैठे हो और गुरु नहीं तो देश को आगे बढ़ाने को कार्य कर रहे हैं, हमारी जो जनरेशन है उसको डेवलप करने को कार्य आप लोगों को ही है। तो मैं उस विस्तार से मैं लगना थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ कि चलो मुख्य अतिथि के रूप में हो आप सब लोग आए हो। मैं आप सबके लिए धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके और यहाँ इस सभा को सुनने को आए हो और इस पर आपको अमल भी करना हो। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार शुरुआत करो, ताली बजा के इसको शुरुआत। और जब तक व्यक्ति के अंदर किसी बात को जोश ना हो, उल्लास ना हो, उमंग ना हो, तो तब तक कोई कार्य सफल ना हो। तो हमारे अंदर जोश और उमंग सुनने की और सुनाने की भरी हुई होनी चाहिए और अमल करने की। तो मैं बोलूंगा भारत माता की जय, भारत माता की और माता की भारत माता की की यही पुकार हो संसार, पुकार प्रदूषण मुक्त हो संसार। हम सबका हो एक ही सपना। एक बीच में चलो शिक्षा देने वाले गुरुजन, शिक्षा देने वाले गुरुजनों की मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। बहुत बढ़िया बनाते हैं। कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, कुछ पद चिन्ह नहीं बनाते हैं, कुछ पद चिन्ह नहीं बनाते हैं। देखिए इतिहास गवाह है, जो चले उन्हें न समाज ने याद करो, न उन्हें इतिहासों ने याद करो, और यहां तक कि उनकी संतानों भी उन्हें याद नहीं करो। थोड़े दिन में सब भूल जाओ। लेकिन जो व्यक्ति लीग से हटकर कुछ कार्य करते हैं, समाज के और राष्ट्र के हित में कार्य करते हैं, उन्हें देश भी याद करें, उन्हें इतिहास भी याद करें, उन्हें समाज भी याद करें। तो हम सब लोगों को एक आज प्रेरणा लेकर के एक इतिहास कायम करना है और उसमें हमें कार्य करना है। मेन मुद्दा है ये। तो किस प्रकार से हमें पेड़ों को कटान रोकना है और किस प्रकार से हमें पेड़ों को बढ़ावा देना है ताकि प्रदूषण रहित हमारा देश है। आप क्या सब लोग राजी हो या काम हो? सब तैयार हैं? धन्यवाद। चरित्र भरत का त्याग और गीता हमारे शास्त्रों में बच्चों को अध्ययन में नहीं पढ़ाई जा रही, लेकिन कोर्ट में उसमें हाथ धरवा के कसम तो खवाई जा रही, लेकिन कोर्ट में शिक्षा में नहीं पढ़ाई जा रही। हमारे जो पूर्वज हुए, महाराणा प्रताप हुए, अनेकों पूर्वज हुए, राजा महाराजा हुए, विद्वान व्यक्ति हुए, तो हमारे जो भारतवर्ष के जो लोगों ने देश के लिए योगदान दिया है, तो उन लोगों को इतिहास बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जब तक हम पर्यावरण को नहीं बचा पाएंगे, जब तक हम संस्कार नहीं बनेंगे। तो संस्कार को बचाना हमारा सबसे पहला कर्म और सबसे पहला धर्म। हमारे आपके पूरे भारतवासी सब देशवासियों ने, हमारे बुजुर्गों ने उनसे लड़ाई लड़के तब देश को आजाद कराया। देश आजाद बड़े आसानी से ना हो। तो इसी प्रकार से आज पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को पर्यावरण बचाने के लिए सबको एक मुहिम में जुड़ना होगा, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि एक आदमी के बनाने से काम ना चलेगा। जब सभी इसमें इन्वॉल्व होंगे, सब हमारे जनून के अंदर, हमारे मन के अंदर ये भाव उत्पन्न होंगे कि हमें प्रकृति को बचाना हो, पेड़ पौधा को हमें बचाना हो, किस प्रकार से बचाना हो, तो तब तक ये प्रोग्राम आगे ना होगा। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान देंगे वो आप लोग। कोई भी सरकार पर बचा पाएगी न कोई बचा पाएगा, लेकिन थोड़ी के साथ उनसे प्रैक्टिकल काम आज तक नहीं कराया। जब हम पढ़े रहे तो उस टाइम पे कृषि को प्रैक्टिकल हो, कृषि को सब्जेक्ट रहते हो स्कूल में,
तो कृषि को प्रैक्टिकल जो रहो तो उसमें बच्चों से हमारे स्कूल में 60 बीघे जमीन, तो बच्चों से क्या काम करे, बच्चे से अड़हर कटवा ली, वहां की पूरी बनवा ली, उन्हें ढुबा के वहां में ग्राउंड में लगवा लियो, काई बच्चे पे बाजरो कटवा लियो, काय पे ढुबा लियो। तो इस प्रकार के प्रैक्टिकली काम करा दे। जो प्रैक्टिकली काम होते रहे तो उन्हें वो वाक टाइम पर 30 नंबर दिए जाए, और जो बच्चा प्रैक्टिकल करा उसको जो नंबर है वो प्रैक्टिकल से जोड़ दी जाए शिक्षा में के नंबर में। जो बच्चा प्रैक्टिकल ना करे तो उन्हें नंबर से वंचित कर दे। तो मेरा उद्देश्य है कि हमारा शिक्षा में तो पर्यावरण को विषय पढ़ा जा रहा हो, लेकिन जब तक हम इसे नंबरों से नहीं जोड़ेंगे तो उसको कोई, उस पढ़ाई को कोई महत्व नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि उन बच्चों को पर्यावरण के विषय के साथ साथ नंबरों से अगर जोड़ दिया जाए, जो बच्चा अपने घर में, अपने घेर में, अपने खेत में, अपने रोड के किनारे या कहीं भी, जहां कहीं भी वो जरूरत समझे, धार्मिक स्थल पे, रोड पे, स्कूल में, मंदिर मस्जिद में, वो साल में बच्चा एक पौधा लगा और उस पौधा को लगा करके उसकी परवरिश करे। बच्चा फोटो खींच के अपने माता पिता के साथ में लगाते वक्त का फोटो हो और वो स्कूल की ईमेल आईडी बनाई जाए और ईमेल आईडी पे स्कूल को भेज दिया जाए, और कभी अध्यापक कोई भी जाकर के उसको सर्वेक्षण भी कर सके। तो उसको पूरा बायोडाटा बनाना चाहिए, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा हो, कौन सी कक्षा में है, कौन सी क्या नंबर है इसको, और उसको ग्राम को नाम, गांव पूरा उसमें परफॉर्मेंस उसको बनाया जाए और उसको फोटो खींचकर ईमेल पे दे दिया जाए, ताकि शिक्षकों को पता चल जाए कि हमारे बच्चे ने पौधा लगाया हो, और उसको एक दिन निरीक्षण कर जाए। जो बच्चा ज्यादा अच्छा पौधा भी लगावे, जो पौधा लगावे उसे नंबर दे दीजिए, जो पौधा न लगावे उसे उन नंबरों से वंचित कर दिया जाए। भाई जो बच्चा काम करेगा उसे है जी, ये कहो कि हम अगर ये नंबर से जोड़ दिया था, हम इसके लिए सब सहमत हैं। हाथ उठा के सब लोग, हाथ उठाओ सब लोग। नंबरों से अगर जोड़ दिया जाए तो हम इससे अग्री हैं। हाँ ठीक है। अगर चाहे तो मार्क्स अगर ना दे तो भेज सकते हैं एबीसी, उसमें एबीसी उसमें डाल भी सके हैं, और उसमें एक काम और भी कर सके। जिस प्रकार से हमें मानो पर्यावरण का कार्य बढ़ाना, जो पौधा ज्यादा ऑक्सीजन दे, मानो पीपल है, बरगद है, इन पर तुम 1-2 नंबर और फालतू दे दो, समझ गए। अब हमारे जो छायादार पेड़ है उनको 1-2 नंबर कम कर दो, कोई बात ना। हमारा एक भी पौधा लगा दे और उसकी परवरिश कर दे, तो इसे हम दान पुण्य के तरीका से जोड़ने में पूरे डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे यहाँ स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, अगर एक एक बच्चा अपने बर्थडे पर अगर एक भी अगर प्लांट लगाए, चाहे स्कूल में या स्कूल की लॉबी है या गार्डन में कहीं भी, तो ये कैसा रहेगा। बर्थडे पर एक प्लांट लिया है बच्चा, देखिए ये बच्चा के ऊपर निर्धारित करेगा बच्चा लगाना। ये तुम्हारे स्कूल में इतने बड़े ग्रांट बना के बच्चों के हो, तुम जहाँ लगाना चाहे, जहाँ भी लगाना चाहे, वो अपनी इच्छा के अनुसार वो कहीं भी लगा सकते हैं, जहाँ भी पौधा की परवाह हम रोकना नहीं चाह रहे। हम उनसे आजकल सर गिफ्ट में ये जो है, जैसे आपने दी शादी में लोग दे रहे हैं, बर्थडे पे दे रहे हैं, ये मैं अभी इसी विषय पे आ रहा हूँ। ये जो रोग कहा गया, जो काम कराया ना वृक्षारोपण, आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं, और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।